गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ टुडेज टॉपिक है बेटा लेसन 10 विशेषण एडजेक्टिव, जिसे हमने जूम क्लास में भी किया था बेटा। इसी पार्ट को आपको अच्छे से लर्न करना है। तो सबसे पहले है बेटा विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण होता क्या है। तो विशेषण वो शब्द होते हैं जो बेटा विशेषता बताते हैं, किसी व्यक्ति की, वस्तु की, प्राणी की विशेषता बताते हैं, उनमें क्या क्वालिटी है, क्या गुणवत्ता है बेटा, उसके विषय में हमें बताते हैं। तो विशेषण क्या होते हैं, विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखो, राजवी समझदार लड़की है, वह स्वभाव से पशु प्रेमी है। तो देखो लाल रंग में जो कुछ शब्द लिख रखे, समझदार और पशु प्रेमी। तो समझदार कौन है, राजवी, लड़की के बारे में बताया बेटा। तो समझदार और पशु प्रेमी जो बेटा विशेषण शब्द हैं, राजवी की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है। तो विशेषण की क्या परिभाषा लिखेंगे बेटा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता यानी कि उनमें गुण, मात्रा, ठीक है, रंग, रूप आदि के विषय में बताते हैं बेटा, उनकी गुणवत्ता के विषय में हमें बताते हैं, वो शब्द विशेषण कहलाते हैं या विशेषण होते हैं। फिर है बेटा विशेष्य। तो अब किसी न किसी की विशेषता तो बताई जाती है बेटा। तो विशेषण शब्द जिन शब्दों की या जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं, यानी कि जिनकी विशेषता बताई जाती है। जैसे देखो, मीठा आम। तो बेटा यहाँ पर आम के विषय में बताया गया, आम क्या है, मीठा। तो मीठा क्या हुआ, विशेषण। और किस मीठा कौन है, आम। तो आम की विशेषता बताई गई, तो विशेष्य आम होगा। 2 किलो चावल, तो किसके विषय में बताया जा रहा है विशेषण, चावलों के बारे में। तो चावल क्या है, किस में आएगा, विशेष्य में। और 2 किलो विशेषण शब्द है बेटा। ठीक है। तो जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो क्या होंगे, विशेष्य। और विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। फिर है भेद बेटा। विशेषण के भेद 4 हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, गुण मीन गुणों के विषय में बताने वाले विशेषण शब्द। जैसे एक मोटा चूहा था, तो चूहा कैसा था, मोटा। वह बड़े घर में रहता था, घर कैसा है, बड़ा। वह बहुत आलसी था, चूहा कैसा था, आलसी था। तो इस तरह बेटा ये रंगीन जो शब्द दे रखे हैं बेटा, ये किस में है, ये गुण बता रहे हैं। ठीक है। तो क्या होगी परिभाषा, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण दोष के बारे में, उनमें क्या गुण है, क्या दोष है, क्या अवगुण है बेटा, रंग रूप कैसा है उनका, उनकी आकार अवस्था कैसी है, इन सब के विषय में हमें बताने वाले शब्द क्या होंगे, गुणवाचक विशेषण। ठीक है। जैसे कुछ गुणवाचक विशेषण यहाँ पर दे रखे हैं, आपको इस तरह के शब्द अगर मिलते हैं तो सभी किस में आएंगे, गुणवाचक विशेषण में आएंगे। जैसे चंचल, दयालु, बुद्धिमान, काला, नीला, हरा, पीला, लंबा, चौड़ा, ऊंचा, मीठा, कड़वा, इस तरह के जो शब्द होते हैं बेटा वो किस में आते हैं, गुणवाचक विशेषण में। नेक्स्ट है बेटा हमारा संख्यावाचक विशेषण। संख्या मीन्स गिनती, गिना जा सके जिन चीज़ों को, वो सब किस में आएंगी, संख्यावाचक में। जैसे पिताजी के पास एक कार है, कार कितनी है, एक। उस कार में 5 लोग बैठे हैं, कितने लोग, 5। घर में सभी लोगों को वह कार पसंद है, लोगों मतलब सभी जो है लोगों की विशेषता बता रहा है बेटा। ठीक है। तो ये किस में आएंगे, संख्यावाचक विशेषण में। तो संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, जिन शब्दों के जो विशेषण शब्द हमें संज्ञा सर्वनाम शब्दों की संख्या के विषय में बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 2 तरह के होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित मतलब निश्चित संख्या का हमें ज्ञान होता है, और अनिश्चित जहाँ पर हमें निश्चित संख्या का ज्ञान नहीं होता। देखो जैसे यहाँ पे लिख दिया 1 2 3, यानी कि 1 आम, 5 आदमी, ठीक है, 3 सेब, ये सब किस में आते हैं बेटा, निश्चित में, क्योंकि सेबों की संख्या कितनी है, 3, लोगों की संख्या कितनी है, 5।
मेरे पास एक पेन है, कितने पेन है हमारे पास, एक, यानी कि हमें निश्चित संख्या के विषय में पता चलता है। और अनिश्चित में हमें निश्चित संख्या का पता नहीं चलता। जैसे मैं बोल सकती हूँ सैकड़ों पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, तो पक्षी कितने, सैकड़ों, उनको हम गिन नहीं सकते बेटा। क्या क्या कहते हैं, सैकड़ों पक्षी, उनको अब उनकी निश्चित संख्या का विषय नहीं पता हमें बेटा, उनकी संख्या कितनी है। ठीक है, कई व्यक्ति इस सभा में आए, ठीक है, तो व्यक्तियों को गिना जा सकता है, लेकिन कई शब्द है उस टाइम पे हमें ये नहीं पता बेटा कि उनकी संख्या कितनी है, तो इनसे हमें अनिश्चित संख्या का पता चलता है। फिर है बेटा थर्ड हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ होता है माप तोल, तोलना, मात्रा, क्वांटिटी जिसको बोलते हो बेटा। जैसे माँ बाजार गई, वे बाजार से 1.5 लीटर दूध लाई, 1 किलो चावल और आधा किलो चीनी लाई, तो 1.5 लीटर, 1 किलो, आधा किलो, ये सभी चीज़ें बेटा नाप तोल कर मिलती है हमें, तोल करके इनकी मात्रा बताई गई है बेटा। ठीक है, तो परिमाणवाचक विशेषण वे विशेषण शब्द होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की मात्रा, माप तोल यानी कि क्वांटिटी किसी वस्तु की बताएं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ये भी दो तरह, इनकी भी निश्चित और अनिश्चित संख्या परिमाण के बारे में पता चलता है बेटा। ठीक है, निश्चित में निश्चित परिमाण का, हमें निश्चित माप तोल का, जैसे हम दूध लेने जाते हैं तो हम कहते हैं हमें 2 लीटर दूध चाहिए, तो हमें दूध की क्वांटिटी पता है कितनी, 2 लीटर। ठीक है, मुझे 5 मीटर कपड़ा चाहिए, तो क्या 5 मीटर, हमें कपड़े की परिमाण का पता है कि वो 5 मीटर ही नाप के देगा हमें। ठीक है, अनिश्चित परिमाणवाचक में हमें निश्चित परिमाण या निश्चित मात्रा का पता नहीं चलता। जैसे मैं बोल सकती हूँ जग में थोड़ा पानी है, तो थोड़ा पानी है थोड़ा, लेकिन हमें उसकी मात्रा नहीं पता बेटा। ठीक है, बर्तन में कुछ चावल पड़े हैं, कुछ चावल, लेकिन चावलों की मात्रा नहीं पता बेटा। ठीक है, तो कुछ किस में आ जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक में। ठीक है, और लास्ट है बेटा हमारा सार्वनामिक विशेषण। इसमें सर्वनाम शब्द होते हैं, वो सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्द से पहले लगते हैं और उसकी ओर संकेत करते हैं, उसकी ओर विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। परिभाषा आपके सामने है बेटा, जब सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं, उसकी ओर संकेत करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे यह घर मेरा है, वह आदमी हमारा चौकीदार है, हम इस घर पर रंग करवाएंगे, तो ये है, वह, हमारा, इस, ये सब क्या है, सर्वनाम शब्द हैं। और देखो उस घर की तरफ, उस चौकीदार की तरफ संकेत कर रहे हैं, ये संज्ञा शब्दों की तरफ संकेत कर रहे हैं, तो किस में आएगा, सार्वनामिक विशेषण। इस तरह बेटा ये हमारा विशेषण से रिलेटेड टॉपिक था। विशेषण, विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषण जिनकी विशेषता बताई जाती है। और विशेषण के भेद 4, गुणवाचक जिसमें गुण, दोष, रंग, रूप का पता चलता है, संख्यावाचक जिनमें हम वस्तु को गिन सकते हैं, और परिमाणवाचक में हम वस्तुओं की मात्रा, माप तोल के विषय में बताने वाले शब्द होते हैं, और सार्वनामिक वो सर्वनाम शब्दों, संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं। इस तरह बेटा ये टॉपिक आपको क्लियर करना है, ये लेसन अच्छे से लर्न करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।